आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन को याद कर रहे हैं जिसने सिर्फ मुंबई शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलिए 26/11 के मुंबई हमलों की उस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उस दर्द की आवाज है जो उस रात हर किसी ने महसूस की थी। आइए इसी एहसास के साथ चलते हैं उस भयावह रात की कहानी में। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और शहर था मुंबई। एक बिल्कुल आम दिन। लोकल ट्रेनें दौड़ रही थी, लोग दफ्तरों से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये शहर जो भारत की धड़कन है, एक जंग के मैदान में बदलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो देखिए, कुल 10 आतंकवादी थे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था और ये समंदर के रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए थे। इनके पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार थे और माना जाता है कि इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा सपोर्ट हासिल था। और यहीं से शुरू होता है आतंक का वो खेल जो 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 60 घंटे तक चला। एक ऐसा डरावना सपना जिसने पूरे मुंबई शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। उनका प्लान बहुत साफ था। किसी एक जगह को नहीं बल्कि शहर की कई जानी मानी जगहों को एक साथ निशाना बनाना था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर ताज और ओबेरॉय जैसे बड़े होटलों तक 6 अहम ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। मकसद सीधा था, पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी फैलाना। 60 घंटे, जरा सोचिए, 2.5 दिन से भी ज्यादा। एक पूरा का पूरा शहर एक तरह से बंधक बन गया था। हर गुजरता पल डर, खौफ और गोलियों की आवाज के साए में बीत रहा था। और इस आतंक की कीमत बहुत बड़ी थी। 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो उस रात हमेशा के लिए थम गई या बदल गईं। लेकिन इस लड़ाई में हमारे जांबाजों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। देश ने अपने कई हीरोज खो दिए। NSG के कमांडोज, मुंबई पुलिस के जवान और ATS चीफ हेमंत करकरे जैसे बहादुर अफसर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया। पर भारत इस हमले से टूटा नहीं। अब बात करते हैं भारत के जवाब की कि कैसे इस आतंक का सामना किया गया। इस जवाबी कार्रवाई को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, और इसकी जिम्मेदारी मिली देश के सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स NSG को। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, आतंकियों का सफाया करना और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। तो 26 नवंबर को जो शुरू हुआ था वो जाके 29 नवंबर को खत्म हुआ। ये जो 60 घंटे थे ना, ये हमारे सुरक्षा बलों के हौसले और बहादुरी की कहानी कहते हैं। तो इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए और सिर्फ एक जिंदा हाथ लगा। और ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसी एक आतंकवादी ने बाद में पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोला। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। अब सवाल था न्याय का और उन सबकों का जो हमें इस हमले से सीखने थे। जो आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था उसका नाम था अजमल आमिर कसाब, पाकिस्तान का रहने वाला। भारत की अदालतों में उस पर मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और मौत की सजा दी गई और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। एक साफ पैगाम कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो 26/11 से हमने सीखा क्या? देखिए, इस हमले ने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की कुछ कमियों को सामने ला दिया था और इसके बाद ये जरूरी हो गया था कि बड़े बदलाव किए जाएं। तो कई बड़े सुधार हुए, जैसे हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसे बहुत मजबूत किया गया। फिर खास तौर पर आतंकी हमलों की जांच के लिए NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। एंटी टेररिज्म कानूनों को और भी सख्त किया गया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच तालमेल को बेहतर बनाया गया। आज इतने साल गुजर गए, लेकिन 26/11 की यादें धुंधली नहीं हुई हैं। ये एक ऐसा जख्म है जिसे ये देश कभी भूल नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सही भी है। 26/11 के शहीदों को याद रखना ये हमारा कर्तव्य है। उनकी कुर्बानी हमें ये एहसास दिलाती है कि ये आज़ादी, ये सुरक्षा हमें कितनी कीमत चुकाकर मिली है। पता है, 26/11 का हमला सिर्फ गोलियों का हमला नहीं था। वो भारत की हिम्मत, हमारे सब्र और हमारी एकता का एक इम्तिहान था। और उस इम्तिहान में देश ने यह दिखा दिया कि कोई भी आतंक हमें तोड़ नहीं सकता, बल्कि हमें और मजबूत बना देता है। और शायद
यही 26/11 का सबसे बड़ा सबक है। एक संदेश है कि हम ना झुके, ना टूटें और आतंक के सामने कभी हार नहीं मानी। एक देश के तौर पर हम हमेशा मजबूती से खड़े रहें।